और देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशें फिर फेल हो गई, जिसके बाद रूस की सेना ने कीव पर सबसे बड़ा हमला किया। कीव के हर जिले में रूस ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए बहुत बड़ा अटैक किया। इस हमले के बाद कीव में कई जगह आग लग गई, जबकि कुछ इमारतें भी जमींदोज हो गई। अब जंग को और भयावह बनाने के लिए रूस ने अपने लैंसेट ड्रोन को और भी ताकतवर बना दिया है। यूरोप में चल रही ये जंग महायुद्ध में बदल रही है। आखिर कैसे, देखिए। रूस का बड़ा हमला, पूरा कीव दहला। ड्रोन से भीषण अटैक, यूक्रेन में हाहाकार। Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! बेरेंट सी में मिसाइल परीक्षण, यूरोप में बढ़ी टेंशन। यूरोप रूस से डरा, फाइटर जेट्स खरीदने चला। रूस का चक्रव्यूह, यूरोप की कांपी रूह। यूक्रेन जंग में रूस ने फिर अपनी ताकत दिखाई। जिससे पूरा कीव दहल उठा। रूस की मिसाइल्स ऐसी गरजी कि महाप्रलय की आहट सुनाई देने लगी। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने सबसे बड़ा हमला किया। रूस ने अपनी ताकत दिखाकर साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के मिट्टी में मिलने तक हमले करता रहेगा। और यूक्रेन ने अपने हौसले से साबित कर दिया कि वो रूस के सामने डटकर खड़ा रहेगा। पुतिन से ऑर्डर मिलने के बाद अब रूस की सेना की नजरें कीव पर टिकी हुई हैं। महायुद्ध को खत्म करने के लिए अब कीव पर कब्जे की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। गरजती मिसाइल और हमलावर ड्रोन्स के धमाके यूक्रेन के लोगों को डरा रहे हैं।
तरफ यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर रूस यूक्रेन के कैदियों की अदला बदली चल रही है, तो दूसरी तरफ रूस के हमलों से यूक्रेन के लोगों की सांसें अटकी हुई थी। कीव के 4 जिलों में रूस ने मिसाइल से हमला किया। रूस के हमले में सोलोमिन्स्की जिले में 2 जगह आग लग गई। इस हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसके अलावा 20 से ज्यादा ड्रोन से भी कीव में बम बरसाए गए। ओबोलोन जिले में एक रिहायशी इमारत और एक शॉपिंग मॉल पर बम गिरे। दोनों देशों के बीच तुर्की में चल रही सीधी शांति वार्ता फेल हो चुकी है। यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है और पुतिन पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। रूस की तरफ से यूक्रेन में बफर जोन बनाने की बात कही गई, जिस पर यूक्रेन राजी नहीं है। हालांकि कैदियों की अदला बदली हमलों के बावजूद हो रही है। रूस ने यूक्रेन के 390 कैदी रिहा किए हैं। इन कैदियों में सैनिक और आम नागरिक शामिल हैं। यूक्रेन ने भी रूस के 390 कैदियों को रिहा किया है। रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। या तो यूक्रेन को झुकना होगा या फिर रूस के हमले झेलने होंगे। सालों से चली आ रही ये जंग विकराल होती जा रही है। पुतिन की मिसाइल्स गरज रही हैं और यूक्रेन की डिफेंसिव चाल भी जारी है। वही जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशन है, जो कि ज्यादातर रूस के बॉर्डर के नजदीक हैं, उनको लगता है कि अगर रूस का हमला हुआ तो उनका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये वेस्टर्न पावर शायद उनके खिलाफ जो लामबंद होती दिख रही है वो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। उनको अपनी सुरक्षा की चिंता हो जाएगी। और यहाँ पर इन सब को जोड़ने की जो कड़ी थी अमेरिका, वो अपनी अलग ही राग आलाप रहा है। वो कभी पीस मेकर की भूमिका में आ जाता है, कभी वो हथियार बेचने लगता है, कभी हथियार विड्रॉ करने लगता है। तो एक कंफ्यूज सी स्टेट हो रखी पूरे यूरोप में। और यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन की आक्रामकता के खिलाफ ये पूरा यूरोपियन कुनबा छिन्न भिन्न होता दिखाई दे रहा है। 3 साल से पुतिन की नजरें कीव पर टिकी हुई हैं। पुतिन की सेना लगातार कीव पर कब्जे की कोशिशों में जुटी हुई है। पुतिन ने अपनी सेना और दुनिया को एक ही मैसेज दिया है, या तो यूक्रेन रूस की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार होगा या फिर यूक्रेन के टूटने तक युद्ध चलता रहेगा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है, कि जैसे ही कैदियों की अदला बदली पूरी होगी, रूस की तरफ से यूक्रेन को शांति मसौदा सौंपा जाएगा, जिसमें स्थायी, दीर्घकालिक और समग्र समझौते की शर्तें होंगी। यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अभी रूस का कब्जा है और यदि युद्ध विराम होता है तो यूक्रेन को अपने ये हिस्से गंवाने पड़ सकते हैं। ये हिस्से यदि बफर जोन में गए तब भी नुकसान ज़ेलेंस्की का है और यदि रूस का कब्जा बरकरार रहा तब भी नुकसान ज़ेलेंस्की का ही है। इसलिए यूक्रेन बार बार दुनिया से मदद मांग रहा है। यूरोप और अमेरिका के हथियारों के दम पर अब तक रूस लड़ रहा है। अपने बच्चे बच्चे को जंग के मैदान में झोंक चुका है ताकि रूस का कब्जा ना हो पाए। पर दूसरे विश्व युद्ध में हार को जीत में बदलने वाला रूस भी जानता है कि जंग एक दिन में नहीं जीती जा सकती, इसलिए वो निरंतर हमले कर रहा है। उनको लगने लगा कि अगर बाई चांस युद्ध हो ही जाता है तो उनकी तैयारियां मजबूत बनी रहें और इसका प्रभाव दुश्मन के ऊपर, उनके अपोनेंट्स के ऊपर लगातार पड़ता रहे। उनके अपोनेंट्स यानी कि यूरोप के जो देश हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। अमेरिका जो कि यहाँ पर पीस मेकर की भूमिका में आना चाह रहा है, जबरदस्ती घुसना चाह रहा है,
उसको भी अब समझ नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीस मेकर बनते बनते वो एक्टिवली इस युद्ध का हिस्सा बन जाए। तो राष्ट्रपति पुतिन की ये सोची समझी रणनीति है और इसके तहत वो अपने अपोनेंट्स को लगातार कंफ्यूज रखना चाहते हैं। और इस खेल में राष्ट्रपति पुतिन बहुत पहले से बहुत माहिर खिलाड़ी रहे हैं। पुतिन के नए हथियार जंग को और विकराल रूप दे रहे हैं। हमले न सिर्फ तेज किए गए हैं बल्कि भीषण भी हो रहे हैं। दावा है कि रूस ने अपने लैंसेट ड्रोन का नया वर्जन तैयार किया है। ये ड्रोन 20 किलो आधुनिक विस्फोटक TNT से बड़ा हमला करता है। इस ड्रोन को लैंसेट XXL बताया जा रहा है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। लैंसेट का नया वर्जन लैंसेट 3 ड्रोन से ज्यादा उन्नत है। लैंसेट 3 की रेंज 50 किलोमीटर से भी कम है और ये छोटे हमलों के लिए तैयार किया गया था। यूक्रेन जंग में रूस की सेना नए हथियार इजाद कर रही है। नई मिसाइल्स को टेस्ट कर रही है, नए ड्रोन्स बना रही है। किसी भी कीमत पर यूक्रेन को युद्ध में हराना चाहती है, लेकिन यूक्रेन पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है। फिलहाल इस जंग का अंत नजदीक नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन।